प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहां पर खुदाई हो, यहां पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये खबरस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीजों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीजों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये देखिए, मैं एक नहीं 2 से ज्यादा आरटी एप्लीकेशन डाला हूं जिसमें हम सरकार से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आपने अर्बन एरियाज में और अर्बन एरियाज से हटकर जो घर दे रहे हैं बनाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो, उसका डेटा हमको दीजिए, बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं। देते नहीं है, बताते नहीं है। भाई क्या शेयर है उसमें जो आप गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसमें मुसलमानों का क्या शेयर है बताइए। अल्पसंख्यक समाज का, खासतौर से मुसलमानों का देते नहीं है। अब ये दिखाने को खड़ा कर देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, असल शेयर क्या है उनका वो नहीं बताना चाहते हैं। अब चुनाव है तो इसीलिए सब करना पड़ रहा है, मगर याद रखिए कि चाहे ये मौजूदा केजरीवाल की ड्रामेबाज सरकार हो या प्रधानमंत्री की कम्युनल सरकार हो, इससे ये बात मालूम हो रही है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो फिर ये सब चीजें नहीं मिलेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 6 महीने पहले, अब दोबारा चुनाव हो रहा है तो हर सरकार अपना अपना अनाउंसमेंट कर रही है। इससे देश को समझना है कि देश के जनता और उसके वोटर का फायदा करने के लिए ये सब अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। गो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा वो अलग बात है। तो इससे बात साबित हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ भी है। कितने सीटों पर आप दिल्ली इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे? अभी वो फैसला हो रहा है, हमारे दिल्ली अध्यक्ष उस बात का तय करके आपको बताएंगे। मगर जरूर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी तरीके से लड़ने की हमारी पूरी कोशिश होगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।